नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसमें क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपको कंप्यूटर में गणना करना है या तुलना करना है तो कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग। ऑप्शन में दिया है डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही जवाब होगा एएलयू होगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर में गणना और तुलना करते हैं। हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो ये जो है प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसके भाग है। ऑप्शन बी सही होगा। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, ये नहीं होगा, ये उसका बुनियादी कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत होगा और प्रश्न के हिसाब से सही है। 28वां प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिज्म, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो ऑप्शन सी सही होगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुट आउटपुट, अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग। तो इसमें सही जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। देखिएगा, इंटेल, विशेष कार्य आईडी, रैम और सीपीयू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप और सभी कथन सत्य है। तो इसमें माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो इसमें सही जवाब होगा आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो ये इनपुट और आउटपुट सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू में हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट करते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेसर, इनपुट और सभी।
तो इसमें सही जवाब होगा प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और ये सभी। तो इसका जवाब होगा ये तीनों। तो ऑप्शन डी ये सभी आप क्लिक करेंगे। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है, लिमिटेड है। 38वां प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध और अन्य। तो इसमें सही जवाब होगा कृत्रिम, क्योंकि इसे मानव द्वारा बनाया गया है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न और औसत। तो इसका जवाब होगा सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसमें देखिए कंप्यूटर मानव मन दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मानव मन। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी सही होगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। तो इसमें क्या होगा? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट और कैलकुलेशन। तो इसका सही जवाब होगा इनपुट, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम सीपीयू में कोई सूचना भेजते हैं, तो ये हो जाएगा इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है गणना, कार्य करना, डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही जवाब होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी एकत्रित करना। एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कहते हैं हम इंग्लिश में। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर। यह कथन सत्य है। तो इसमें क्या होगा? डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफेंस इंजन, एबेकस और घड़ी। तो इसका सही जवाब होगा एबेकस, ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।